ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। आप कह रहे हैं मेरे हिसाब से सबसे पहला काम मोदी जी को और दिल्ली सरकार को करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड डिसॉल्व कर दे। बिल्कुल डिसॉल्व कर सारी सरकार, सारी जमीनें हमारी हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। ओवैसी कहते हैं कि यूपी मॉडल मतलब मुसलमानों की ओर पलटू ये कौन साहब है? ये कौन है भाई? कोई जानता है भाई ओवैसी को? कौन है ये नाम? जिस बंदे के बारे में कोई जानता ही नहीं है, जिस बंदे का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसकी बात जब कोई जानता नहीं तो मुसलमान क्या सुनेगा? वो कोई मुसलमानों के बाप की जागीर तोड़ी है वो। सर क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा क्या कहिए मैम प्लीज, क्या नाम हुआ? मेरा नाम इरफान मिर्जा है। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री भी यहाँ शरीक हुए थे। रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट में जो टीम है, देखिए खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास का खुशी, क्या बिल्कुल खुशी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला के ऊपर विश्वास करा है। इससे पहले सुषमा स्वराज जी के ऊपर विश्वास करके हमने हुकूमत चलाई थी, तो कोई नई बात नहीं है। जब शीला दीक्षित चला सकती है हुकूमत, तो रेखा गुप्ता जी क्यों नहीं चला सकती? दिल्ली का तो रिकॉर्ड रहा है कि महिला मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के लिए शुभ साबित भी हुई है। 100% शुभ साबित हुई है। और हमारा जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, उस नारे को लेकर अब हमारे दिल्ली के अंदर विकास होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं नाराजगी है क्योंकि जो लिस्ट आ रही थी उसमें कोई और नाम आगे था, अचानक से कह रही जो नाम आया है लोगों को चौंका दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लिस्ट आ रही थी, जो आप मीडिया बंधु नाम बता रहे थे, उसमें रेखा जी का भी तो नाम बता रहे थे। इससे पहले कह रहे थे कि कयास लग रहे थे कि प्रवेश वर्मा जी कहीं ना कहीं जो है वो फ्रंट फुट पर रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही एक क्वालिटी है। कयास लगाने वाले मीडिया बंधु कयास लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर का कार्यकर्ता साइलेंट बैठा रहता है। उसको पता है कि जो मिलेगा मुझे उसको सर झुकाकर तस्लीम करना है। यही भारतीय जनता पार्टी की क्वालिटी है। बिल्कुल। मैम क्या नाम हुआ? शीतल कोहली। महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, कितनी खुशी है आपको और क्या क्या उम्मीद है? महिला होने के नाते आपको क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या और बदलाव होगा? जो कहा है वो करके दिखाएंगे। बस यही उम्मीद है कि करें। महिला सुरक्षा को लेकर आपको लग रहा है कुछ खास व्यवस्था? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। खुश है आप इस नाम से? बहुत ज़्यादा। आई लव यू मोदी जी। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहता हूँ, अब जैसे पूछे महिला सुरक्षा के लिए, आज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने महिला सुरक्षा के लिए 1.5 सालों से मार्शल हटा दिए थे। बीजेपी की सरकार आई, तुरंत बस मार्शल लगेंगे। सबसे पहले दिल्ली के अंदर जो लाइटें जहां पर नहीं है वहां पर सीसीटीवी कैमरे और लाइटें लगेंगी। महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद दिल्ली के अंदर महिलाएं रोड पर नहीं निकल पाती हैं। अब दिल्ली के अंदर में केंद्र भी इनका है, LG भी इनका है और दिल्ली सरकार भी इनकी है, तो कानून व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस इनके अंडर में काम कर रही है। तो बहुत अच्छी, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर में अच्छी सुविधा हो जाए। हाउस में सुरक्षित नहीं है महिला। ठीक है। सीएम हाउस में सुरक्षित नहीं है महिला। केजरीवाल जी के राज में, केजरीवाल के राज में स्वाति मालीवाल की क्या हालत किया है। बना लेना। अभी ठीक है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये बहुत कुछ लोग ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा जी वो अगर मुख्यमंत्री होते हैं, अब नाराजगी है, तो विपक्ष के नेता तो अब ये उपहास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये 27 साल बाद सरकार बनी है लेकिन 7 महीने में गिर जाएगी, क्योंकि नाराजगी बहुत लोगों में है। नहीं, गिरने का कोई आधार तो बताएं वो लोग कि कैसे गिर जाएगी। देखिए, हम लोग फुल बहुमत से 48 सीटें लेकर आए हैं और ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रवेश वर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। डिप्टी CM तो बना दिया ना उन्हें। और अब हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। महिला को मुख्यमंत्री बनाकर नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। आपको लग रहा है मोदी जी ने कोई संदेश दिया है कि महिला मुख्यमंत्री का चयन करके? नहीं, मोदी जी ने ये संदेश दिया है कि सबका साथ सबका विकास, महिलाओं को ऊपर लाने की बात मोदी जी बहुत पहले से करते आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर CM बना के उन्होंने करके दिखा दिया। बहुत बढ़िया करा है और उसके लिए हम लोग दिल से स्वागत करते हैं। आपको लग रहा है विकास की गति बढ़ेगी दिल्ली में, क्योंकि अब जो डबल इंजन की सरकार भी हो गई है केंद्र में और दिल्ली में, तो जो काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो अब चलेंगे? मैं तो विकास की बात सीधा सा बोलूँगा कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो जब ये बात हम बोल सकते हैं तो विकास के लिए 140 योजनाएं चलाई हैं। बताइए, सिलेंडर के अंदर कहाँ हिंदू मुस्लिम कराए उन्होंने? बताइए, आयुष्मान योजना के अंदर किसका कार्ड नहीं बना? ये सब तो आप लोगों का, मीडिया बंधु का या दूसरे अपोजिशन वालों का नारा है। वो इस तरीके का चैनल पेश करते हैं, इस तरह की बात पेश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि देखिए, अब भाजपा की सरकार आ गई है, अब मुसलमानों की मस्जिदें खतरे में है, यहाँ उनकी तालीम खतरे में है। कुछ लोग कह रहे थे कि अब दिल्ली में जो है मेट्रो का किराया बढ़ जाएगा, फ्री की चीज़ें बंद हो जाएगी, तो कह रहे नुकसान ही है दिल्ली वालों को। नहीं, देखिए, ऐसा है, ना मस्जिद खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना मंदिर खतरे में है। मुसलमान खड़ा हुआ हूँ आपके सामने, टोपी भी मैंने लगा रखी है, नाम मेरा इरफान मिर्जा है। कहाँ से खतरा है? ये सारे भाई बंधु मेरे साथ में खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, ये तोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग नारा देते हैं।
बताइए दिल्ली के अंदर कौन सी ऐसी मस्जिद है जो तोड़ी गई है या कोई ख़तरे में है? बताइए कौन सा मज़ार तोड़ा गया है जो ख़तरे में है? अगर आप रोड के ऊपर मज़ार बनाओगे जिस मज़ार का कोई अस्तित्व नहीं है तो वो तो तोड़ा जाएगा। अगर वो मस्जिद जिस मस्जिद को आप ख़रीद के नहीं बना रहे वो हमारा दीन इस्लाम कहता है वो मस्जिद ही नहीं है, वहाँ पे नमाज ही नहीं हो सकती। तो ऐसा काम जो तरीके से करा जा रहा है वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बल्कि मैं तो इन सबसे ऊंची उठकर बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान को इस्लाम सिखा दिया, मुसलमान को मुसलमान बनाना सिखा दिया कि आप हक ईमान के ऊपर चलो। वो कैसे? बड़ा अच्छा सवाल करा, कैसे? उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने मीट की दुकानें बंद करा दी। क्यों बंद करा दी? वो मीट की दुकानें जिस मीट के अंदर मुसलमानों को मीट के दुकानदार हराम खिला रहे थे। हराम कैसे? योगी जी कह रहे हैं कि आप एक मीट की दुकान चलाओ, वहाँ पर जितने आप जानवर कर रहे हो ज़िबा, उस जानवर के लाइसेंस लो, उनकी डॉक्टरी कराओ। जो वहाँ पे काटने वाले लोग थे वो 2 लाइसेंस लेकर 6 जानवर काट रहे थे, बाकी के 4 जानवर हराम थे जो मुसलमानों को खिला रहे थे। तो मोदी जी ने वो हराम रोक दिया, योगी जी ने वो हराम रोक दिया, मुसलमान को मुसलमान बना दिया उन्होंने। बताओ कहीं गलत कर रहा हो तो? ये विपक्ष के नेता गाहे बगाहे उनकी मुंह से बात निकल ही जाती है कि कहीं ना कहीं मुसलमान जो है और ये मुसलमान जो है वो डरते हैं मोदी जी से, वोट नहीं करते हैं। तो ये लग रहा है ये परिभाषा जो है इस बार दिल्ली में गलत साबित हो गई है। कौन सा मुसलमान डरता है? मुख्तार अब्बास नकवी डरा आज तक, शाहनवाज हुसैन डरा आज तक, आतिफ रशीद डरा आज तक, इरफान मिर्जा आपके साथ सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ है, डरा आज तक? कौन कह रहा है डराता है? डराने की राजनीति अपोजिशन वालों ने करते आई है। 70 साल के अंदर कांग्रेस ने 0 पर लाके खड़ा कर दिया मुसलमान को। बताइए कि कहाँ पर मुसलमान है? कौन सी पुलिस के अंदर मुसलमान है? अभी आपको पता है 48 IAS ऑफिसर मुसलमान बने हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कैसे मुसलमानों को बना दिया उन्होंने? अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति और पार्टी कर रही होती तो आज ये 48 IAS ऑफिसर जो अपनी मेहनत से बनकर आए, जो सबका साथ सबका विकास के नारे से बनकर आए, वो मुल्क को प्रयोग दे रहे हैं, मुल्क के अंदर उन्नति कर रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम का नाम आप जानते हैं। बताइए कौन सा मुसलमान डरता है? वो तो मिसाइल मैन के नाते हैं। ये सब राजनीति कांग्रेस करा करती थी, उसके बाद आम आदमी ने करी थी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। आप कह रहे हैं कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। लेकिन जब ओवैसी यहाँ आते हैं तो वो बार बार ये कहते हैं कि देखिए हमारी मिल्क की अहमियत हमसे छीनी जा रही है। यूपी का वो कहने की उदाहरण पेश करते हैं कि योगी जी का मॉडल जो है, अब दिल्ली में तो ये चर्चा हो रही है कि योगी मॉडल आएगा। और योगी मॉडल में तो कुछ लोग तो ये विपक्ष के ये कहते हैं कि योगी मॉडल यानी कि मुसलमानों की और बुलडोजर। कौन कहते हैं? कौन? ओवैसी कहते हैं कि योगी मॉडल मतलब मुसलमानों की और बुलडोजर। ये कौन साहब है? ये कौन है भाई? कोई जानता है भाई ओवैसी को? कौन है ये नाम? जिस बंदे के बारे में कोई जानता ही नहीं है, जिस बंदे का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसकी बात जब कोई जानता नहीं तो मुसलमान क्या सुनेगा? वो कोई मुसलमानों के बाप की जागीर तोड़ी है वो। दिल्ली में आए थे अपनी पतंग उड़ाने के लिए। हाँ, तो उनकी पतंग कट तो गई। 2 सीटों के ऊपर उन्होंने रात दिन एक कर दिए। वहाँ के मुसलमानों ने उसको जवाब दे दिया कि हमको जेल का बंदा नहीं चाहिए, हमको विकास करने वाला बंदा चाहिए, हमको दीक्षित साहब चाहिए। दिया ना। वहाँ पे कितने परसेंट? 60% मुसलमान है उस सीट पर, मुस्तफाबाद की सीट पे। कैसे जीत गए वो? ऐसे जीत गए कि 15% मुसलमानों ने वोट डाला है इस बार दिल्ली के अंदर। आप मीडिया बंधु ने इस बात को बताइए। तो कहाँ से डल गया वोट? वो वोट मुसलमानों ने डाला है। मुसलमानों के अंदर अवेयरनेस को जगाया हुआ है। इस अवेयरनेस का नतीजा है कि आज 15% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं 100% उम्मीद दिलाता हूँ ये 15% से 50% और 100% होकर दिखाऊंगा। एक और दिल्ली में सरकार बन गई, शपथ ग्रहण भी हो गया। दूसरी और एक चर्चा है कि अब वक्फ बिल की बात की जा रही है। तो अब विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि देखिए ये यहाँ सरकार बना चुके हैं और वक्फ बिल के बहाने अब कहीं ना कहीं इस्लाम को कंट्रोल करने की, मुसलमानों को कंट्रोल करने की वापस एक साजिश शुरू हो चुकी है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल उठाया। मेरे हिसाब से तो वक्फ बोर्ड होना ही चाहिए। अच्छा जी। भाई क्या मतलब है? जो पाकिस्तान चले गए, यहाँ ज़मीनें छोड़कर गए, तो ज़मीन तो हमारी हो गई ना। जब उन लोगों से हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा बस चले तो हम आज मिसाइल मार के उसको ख़त्म कर दे। अरे हमारा ही दिया हुआ टुकड़ा है वो तो जब वो लोग जो आदमी यहाँ रहकर इस जमीन में दफन नहीं हो सकता, उस आदमी की इस जमीन से क्या लेना देना? मेरे हिसाब से सबसे पहला काम मोदी जी को और दिल्ली सरकार को करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड डिसॉल्व कर दे। बिल्कुल डिसॉल्व कर दी सरकार। सारी जमीनें हमारी हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। इसी का तो हाय तबाह मचा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये अगर वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया तो कह रहे मुसलमान खतरे में आ जाएगा। आज मैं आपके मीडियम के चैनल से माध्यम से ये बात बता रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड 100% खत्म होगा। और होगा जब 100% होना चाहिए नहीं, होगा, होना चाहिए 100%।
जब तक वक्फ बोर्ड ख़त्म नहीं होगा, वक्फ की ज़मीनें ख़त्म नहीं होंगी, ना मुसलमान आबाद हो सकता है, ना हिंदू आबाद हो सकता है, ना हिंदुस्तान का विकास हो सकता है। बिल्कुल। बाकी आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में अब ये कैबिनेट की टीम बन चुकी है, क्या मजबूत टीम है, क्या दिल्ली का विकास अब जो है और गति से आगे बढ़ेगा? जब केजरीवाल ने शपथ ली थी तब भी आप लोगों का यही सवाल था, क्या उसकी सरकार मजबूत चली थी या नहीं चली थी? ये तो पब्लिक चलाती है सरकार को। जो नुमाइंदे हम लोगों ने वहाँ बिठाए हैं, 48 नुमाइंदे जो बिठाए ना, तो पब्लिक उनको जैसे चलाएगी वो वैसे चलेंगे। और 100% अब इस बार दिल्ली का विकास जो रुका हुआ था, जो दिल्ली के अंदर चोर बाजारी हो रही थी, जो शराब घोटाले हो रहे थे, जो झूठे वादे हो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने मंच से आह्वान कर गए कि जो दिल्ली का कार्ड उन्होंने पेश करा था, उस कार्ड की अमेंडमेंट 8 मार्च को महिला दिवस पे 2500 रुपये देकर करने वाले हैं। बिल्कुल। जो दिल्ली के राशन कार्ड होल्डर हैं वो 2500 रुपये हर राशन कार्ड होल्डर पे आ जाएंगे। उसके अंदर ना हिंदू होगा ना मुस्लिम होगा, उसके अंदर सिर्फ महिलाएं होंगी और हिंदुस्तान की महिलाएं होंगी। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे प्रसन्नजीत के बाद ये शपथ? कहना चाहेंगे कि सर, जमुना की सफाई होगा, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा। बस मार्शल जो बेरोजगार थे उसको रोजगार मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थे उसको रोजगार मिलेगा, महिला को सुरक्षा मिलेगा और बस मार्शल को पुनः बहाली होगा। जो 18 महीना से बैठे बेरोजगार है, वो अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों से वो बेरोजगार हुए हैं। उन्होंने हटाया है, 10,000 लोग को बेघर कर दिया, उसका शराप लग गया और ये खुद बेरोजगार हो गए। अभी आपको खुशी है रेखा गुप्ता जी जो है ये कुछ और अच्छा काम कर पाए? है, काम करेगी। बीजेपी है, मोदी जी उनके साथ है तो काम करेगी। मोदी है तो विकास है, मोदी है तो विकास है। हाँ। आपको लग रहा है महिलाओं के लिए कुछ खास योजना दिल्ली में होगी? ये तो पहले ही योजना तैयार कर ली है, 2500 रुपया देगी और इससे बड़ा योजना क्या होता है सर? तो अभी आप खुश हैं इसका? कि महिला बेरोजगार बस मार्शल को रोजगार लगाएगी। मुस्लिम की बुराई करते हो। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है, क्या मैसेज दिया गया है मोदी जी की ओर से, भाजपा की ओर से? ये मैसेज दिया गया है कि हिंदुस्तान में हमने विश्वास किया, हमारे मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया 11%, और मोदी जी ने एक महिला को दिल्ली कमान सौंप दी है। और महिला जो है हमारा घर चलाने वाली महिला होती है और वो देश चला के दिखा चुकी है। मोदी जी देश चलाएंगे, हमारी बहन रेखा गुप्ता दिल्ली चलाएगी। दिल्ली चलाएंगे। क्या उम्मीद है आपको? अब दिल्ली के वारे न्यारे बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 7 महीने की सरकार है और इसके बाद गिरने वाली है। हाँ बिल्कुल, उनकी गिर गई ना, हमारी कैसे गिरेगी? हमें तो चल रही 10 साल से। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा कहते गिर गई, अब गिर गई, अब गिर गई, अब गिर गई। उनके ख्वाब है भैया, ख्वाब है। रात को चलने की बीमारी किसी को होती है ना, शायद वो है उनको, विपक्षियों को, कि वो बीमार लोग हैं, तो परेशान है बेचारे वो। आप खुश हैं? क्योंकि ये नाम आया था, कुछ लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं में ही नाराजगी होगी, इसलिए कह रहे थे कि भाई सरकार जो है इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ का मामला है, क्योंकि ये नाम अचानक से आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक माला की तरह है। जो पूरी माला एक है, उस माला में ना कोई जब तक माला इकट्ठी रहती है ये माला टूटने वाली नहीं है। बिल्कुल। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व फैसला करते हैं उस पर नीचे से लेकर ऊपर तक हर कार्यकर्ता को उस पर यस होता है उसका। अब तो डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, केंद्र में मोदी जी हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी हैं। क्या लग रहा है अब जो राजधानी है ये वाकई में कायाकल्प होने वाला है राजधानी का? साहब राजधानी तो हमने बना के दिखाई है ना पहले। 93 से लेकर के और 98 में तो हमारी सरकार थी। एक प्याज के रेट बढ़ने पर हमारे सरकार को गिरा दिया गया था जी। उसके बाद कांग्रेस आई थी, उससे पहले मेट्रो दिल्ली हम लेकर आए थे भाई। दिल्ली में जो बसें चल रही हैं, हम भी सब बसें लेकर दिल्ली बस हम लेकर आए थे। दिल्ली में जो बसें चलाते हैं ना DTC, उसको हमने बनाया। दिल्ली विद्युत हमने बनाया, जल बोर्ड हमने बना के दिया। तो सबका सारा काम तो हम कर चुके थे। दिल्ली के तो फ्लाईओवर हमने बना के दिए जब हमारी सरकार थी, खुराना जी की, साक्षी वर्मा जी की और हमारी सुषमा जी की। वो सरकार ने इतना काम किया था कि कश्मीरी गेट का बनाया फ्लाईओवर, जो शाहजहां फ्लाईओवर वो बना के दिया फ्लाईओवर। तो इतने हमने बना के दिए, तो वो काम हमारा विकास था। जब इसके बाद जब ये आई कांग्रेस सरकार आई, इसने इतने घोटाले किए, इतने घपले किए, इससे घपलों में आके बैठ गया है रामला ग्राउंड में ये केजरीवाल। इसने कहा जी मैं लोकल बिल लेकर आऊँगा, लेकर आया ये। इसने कहा जी मैं कभी भी समर्थन लूँगा कांग्रेस से, लिया नहीं लिया इसने। इसने कहा कि मैं बंगला नहीं लूँगा, लिया इसने। शीशल बनाया इसने विकास किया अपना। दिल्ली का विकास नहीं किया इसने। दिल्ली को दिया शराब, दिल्ली को दारू, एक पे एक फ्री पी जाओ और सब मदहोश हो जाओ और फिर वोट दे दो मेरे को, झाड़ू बटन दबा दो। तो दूध देता
राशन देता, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को कुछ और देता, समझ आता, मकान देता बनवा करके। इसने कहा स्कूल खोलूँगा, कितने स्कूल खोल देना है इसने? 10 साल में कितने स्कूल बनाए बताइए आप? क्यों ये बन रही बिल्डिंग आज रुकी पड़ी है, नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही भैया? वहीं भ्रष्टाचार लेकर आ गया। इतना भ्रष्टाचारी आदमी है, इतना झूठा आदमी इस दिल्ली से विदा हो गया है। आज दिल्ली खुश है। और आने वाले आप न्यूज़ चैनल चलाते हो, 100 दिन के अंदर आप देखोगे मोदी जी गारंटी सब काम करना शुरू कर देंगी और हर चीज़ लेवल पर आ जाएगी। ये जितनी सूखा है 27 साल का, वो इतनी जल्दी पूरा होने वाला नहीं है। कूड़े का ढेर दिल्ली को बना दिया गया है। दिल्ली के अंदर बिल्कुल इतनी गंदी हवा है। आज जमुना गंदी कर रखी है। इसने कहा 2020 में मैं जमुना में डुबकी लगाऊंगा, 21 में लगाऊंगा, 22 में लगाऊंगा, अच्छा 24 में लगाऊंगा। ये डुबकी लगाने आया? जमुना को इतना नाश कर दिया, जमुना कितनी गंदी कर दी है। आज बदबू आती है जमुना में जाते खड़े हो जाए तो। वो कहता है पेरिस में, दिल्ली पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा। इसने पेरिस बनाया अपना घर, पर्दे बनाए इसने, लैट्रिन लाई सोने की इसने, कितने करोड़ रुपये लगा दिए इसने अपने घर के अंदर। तो भाई ये वो आदमी था जिससे दिल्ली में निजात मिली है। आज दिल्ली का हर बाशिंदा खुश है कि ये हमसे विदा हो गया। जी अभी आपको उम्मीद है, क्योंकि महिला सुरक्षा की बड़ी बात होती है दिल्ली में, कहते हैं कि असुरक्षा का माहौल रहता है दिल्ली में। अब रेखा गुप्ता जी आई हैं, इस पर जो है आपको लग रहा है कि लार्ज स्केल पर इस पर काम होगा और वाकई में राजधानी है ये महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित? देखिए दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा की बात मैं बता दूँ आपको। रात के 2 बजे भी बच्चियाँ अपने काम करके लौटती हैं और सुरक्षित लौटती हैं। दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मेदारी केजरीवाल के पास नहीं थी, वो सेंटर की दिल्ली पुलिस के पास थी। और दिल्ली पुलिस ने वो काम करके दिखाया है कि दिल्ली सुरक्षित थी, है और रहेगी। हमें पूरी उम्मीद, हमें पूरी तरह से विश्वास है दिल्ली पुलिस के ऊपर। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। दिल्ली से क्राइम का 0 रेट कर दिया है। क्राइम दिल्ली बहुत कम हो गया है और अब और अच्छा बेहतर करेंगे इंशाल्लाह।